श्वेत वस्त्र पहन करके सारे पितर प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहने लगे, धन्य हो, धन्य हो, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित हुए हमारे कुल में कि हे भगीरथ, तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ हमारे कुल को, और आज तुमने अपने कुल को तार दिया, अपने कुल को तार दिया। कहते हैं कि जो भागवत कथा करवाते हैं उनकी भी 21 पीढ़ियां मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। 21 पीढ़ियां मोक्ष को प्राप्त कैसे होती है? 7 पीढ़ियां हमारे दादा परदादा वृद्ध दादा की, और 7 पीढ़ियां ननिहाल पक्ष की, नाना परनाना वृद्ध नाना, और 7 पीढ़ी आने वाली हमारी, जो हमारे बेटे पोते पड़पोते होंगे। इस प्रकार से 21 पीढ़ियों को परम मोक्ष गति प्रदान करने वाला पितरों के लिए सबसे बड़ा अनुष्ठान ये भागवत पुराण होता है, जो आज यहां सोमानी परिवार में करवाया गया है। बोली श्री हरिहर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा माता ने जिस हेतु से यहां पर अवतरित हुई थी मृत्युलोक में, वो कार्य किया। अब कहा कि हे भगीरथ, तुम पर स्नेह उमड़ रहा है, थोड़ा जलपान कर लो। एक अद्भुत स्वरूप वहां देखने को मिला, मानो कि आज ममता झलक रही है भगीरथ को देख करके गंगा माता की, कि जब पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए, स्नान कराने के लिए गंगा माता बह रही थी, तब जल बन करके बह रही थी। और जैसे ही जलपान करने के लिए आग्रह किया और पुत्र बन करके उसने अंजलि के अंदर जल लिया गंगा जी का और पीने लगा, तो उसमें दूध की धाराएं बहने लगी। मानो कि आज गंगा माता की भी आंचल से दूध की धारा अपने पुत्र रूपी भगीरथ के लिए बहने लगी है। प्रसन्न होकर के कहने लगी, कोई मुझे पतित पावनी कहता है, कोई गंगे कहता है, कोई मंदाकिनी कहता है, किंतु आज से मैं तुम्हारे नाम को भी शिरोधारी करती हूं। हे भगीरथ, आज से मैं भागीरथी के नाम से भी प्रख्यात हो जाऊंगी। अब मैं चलती हूं। भगीरथ जी ने प्रणाम किया, चरणों में निवेदन किया और गंधाक्षत आदि पुष्प से गंगा माता के जल का पूजन किया। और पूजन करने के बाद उनके जल की धाराओं में उन्होंने दीप दान किया, और दीप दान करने के बाद प्रणाम करके उनको विदा किया है। गंगा माता बैकुंठ लोक से पृथ्वी पर तो आ गई थी, किंतु अब पुनः जाना है, मार्ग दिखाई नहीं देता। श्री नारायण को याद किया कि हे भगवान, मैं पुनः आपके चरणों में आना चाहती हूं। बैकुंठ लोक मैं आपके चरणों को धुवन किया करती थी, आज पुनः मैं आपके चरणों में आना चाहती हूं। श्री नारायण ने आकाशवाणी की है, गर्जना के साथ आकाशवाणी होती है कि हे गंगे, मेरी अनुमति के बिना तुम गई थी, किंतु मेरी अनुमति के बिना पुनः लौट नहीं सकती। तुम अब सदैव सदैव के लिए मृत्यु लोक में ही निवास करो, ये मेरी आज्ञा है। गंगा माता भय विहल हो गई, रोदन करने लगी, आंखों से अश्रुधारा बहाने लगी। नाथ, मैंने कौन सा अपराध किया है? आप भी तो अपने भक्तों को अनुग्रहित करते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, कृपा वत्सल। मैंने तो पहली बार भगीरथ के ऊपर कृपा की है। आपसे जो सीखा वही तो मैंने किया है। समय समय पर जो आपको पुकारता है, उसकी भक्ति जब फलीभूत हो जाती है, तब आप स्वयं उनको वरदान देने के लिए, उनको आशीर्वचन देने के लिए, उनके कष्टों को और पीड़ाओं को, वेदनाओं को मिटाने के लिए नाथ प्रकट होते हो। मैंने भी तो वही किया है। भगीरथ ने मेरी भक्ति की थी, इसलिए उसके पितरों को मोक्ष प्रदान करने आ गई थी। मुझे क्षमा करो यदि मैंने कोई अपराध किया है। प्रभु कहने लगे कि हे गंगा, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वही तुमने किया है। जिसके भाग में जो लिखा होता है वही तो उसे प्राप्त होता है। प्राणी कौन होता है? कुछ करने वाला, और उसमें इतना सामर्थ्य नहीं किसी से कुछ करवा सके।
गंगा माता विचार करने लगी, भगवान ठीक है, मैं पृथ्वी पर रह जाऊंगी, पर मेरे लिए क्या आज्ञा है, किस स्थान पर मुझे रुकना है, कहां पर मेरा स्थान बनेगा, मेरा वास बनेगा। भगवान ने कहा कि जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत कुंभ जब सूरों से छीन करके असुर लोग ले जा रहे थे, तब मोहिनी अवतार को धारण करके मैंने उस कलश को राजा बलि से लिया, और जब मैं दौड़ करके सुरों के पास, देवताओं के पास जा रहा था, तब 4 स्थान पर अमृत कुंभ से कुछ बूंदे अमृत की झलक गई थी। एक तो अवंतिका क्षेत्र उज्जैनी नगरी के क्षिप्रा तट पर जो क्षिप्रा नदी है, उसमें दूसरी बूंद गिरी थी। हरिद्वार में एक कुंड बना हुआ है जिसमें अभी तक कोई जल व्याप्त नहीं है। तीसरी बूंद गिरी थी प्रयाग में, और चौथी गोदावरी नदी नासिक में। और समय समय पर वहां पर कुंभ का मेला लगेगा, तब मैं भी स्वरूप बदल करके आऊंगा और आकर के गंगे तुम्हारे जल से स्नान करूंगा और तुम्हें पुनः कृतार्थ करूंगा। हरिद्वार क्षेत्र में तुम चली जाओ, वहीं पर जो सूखा हुआ कुंड है उसमें विराजमान हो जाना, और मृत्युलोक के प्राणी जब समय अवधि पूर्ण हो जाएगी, उनकी मृत्यु होगी, उनके बेटे पोते अस्थि विसर्जन करने के लिए आएंगे, और तुम्हें जब अस्थियां विसर्जित करेंगे तब तुम अपनी गोद में उन्हें लेकर के बहाते हुए बैकुंठ की यात्रा करवाना, और बैकुंठ लोक उन्हें प्रदान करना। और जो प्राणी स्नान करेंगे अपने पापों से रहित हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता कहने लगी, हे भगवान, आपके चरण सांवले जरूर हैं, श्याम वर्ण अवश्य हैं, किंतु आपके चरणों को धो करके भी मैं और गौरता को प्राप्त हो गई हूं। दुग्ध धवल मेरा रंग है, श्वेत निश्चल निष्कलंक, किंतु जब मृत्युलोक के प्राणियों के पापों को धोऊंगी तो मेरा रंग बदल जाएगा। भगवान ने कहा कि जब समय समय पर कुंभ का मेला लगेगा और दूर कंदराओं से तपस्वी आएंगे, स्नान करेंगे, तो सारा पाप तलछटी में बैठ जाएगा और अंतर ध्यान हो जाएगा। तुम सदैव पावन थी, पावन हो और पावन ही रहोगी। गंगा माता सदैव के लिए विराजमान हो गई है हरिद्वार क्षेत्र में, कि जो प्राणी स्नान करने के लिए जाए तीर्थों में और हरिद्वार को छोड़ करके आ जाए, तो जीवन पर्यंत उसे कभी भी यात्रा का फल फलीभूत नहीं होता है। बोली गंगा महारानी की जय।